आती है श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। आप लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, बिहार जब भी गए होंगे तो बांके बिहारी का दर्शन जरूर किया होगा। बांके बिहारी तो उनका नाम बाद में रखा गया, वास्तव में तो उनका नाम है श्री कुंज बिहारी सरकार। ठाकुर जी का नाम क्या है? कुंज बिहारी, क्योंकि भगवान जो है कुंजों में रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी का पूरा नाम है श्री कुंज बिहारी। बांके बिहारी तो बाद में भक्तों ने उनकी तिरछी चितवन के कारण बांके नयन थे तो ठाकुर जी का नाम रख दिया बांके बिहारी, लेकिन वास्तव में तो ठाकुर जी का नाम है श्री कुंज बिहारी। और कुंज बिहारी ठाकुर जी की बड़ी सुंदर कथा आती है। देखो भगवान जब कृपा करते हैं, जब जीव के पास आते हैं तो स्वतः ही भगवान कृपा करते हैं। और कैसे भगवान स्वामी जी को मिले, एक बार कथा आती है, इनका जो जन्म स्थान है ब्रज के पास ही है, वृंदावन के पास एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। बहुत से लोग कहते हैं राजपुर में हुआ, कई जगह ऐसा भी वर्णन है कि अलीगढ़ के पास इनका जन्म हुआ, और बहुत से लोग कहते हैं भक्तमाल में कई जगह ऐसा उदाहरण है कि राजपुर नाम का एक गांव था, वहां स्वामी जी का जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार से थे और शनाढ्य ब्राह्मण थे, और स्वामी श्री हरिदास जी के जीवन की सबसे बड़ी बात है कि ये श्री बिहारी जी के जो अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों में जो प्रधान सखी है श्री ललिता सखी, ललिता सखी के अवतार थे स्वामी जी। बिहारी जी कैसे प्रकट हुए इसी कलयुग की घटना आपको बता रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान द्वापर या सतयुग त्रेता में आते रहे होंगे, अरे भगवान द्वापर सतयुग त्रेता में नहीं, भगवान इसी कलयुग में भी आया है। और जो आप बिहारी जी के अंदर जो मूर्ति देखते हैं, उस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है वो मूर्ति जुगल रूप में है, राधा और कृष्ण दोनों रूप हैं उसमें। आप जब भी उसमें दर्शन करोगे तो हमेशा बिहारी जी को आपने देखा होगा नाक में नथ जरूर ठाकुर जी दान करते हैं। तो एक अंग जो है आप जब जाते हो तो वाम अंग जो होता है, बायां जो अंग है श्री जी का, वो ठाकुर जी का, वो स्वयं श्री जी विराजमान है, इसलिए ठाकुर जी नथ धारण करते हैं। तो जुगल रूप में ठाकुर जी जो है कथा आती है कि श्री स्वामी हरिदास जी श्री निधिवन राज्य में आपने निधिवन का दर्शन किया हो, पहले यही स्वरूप पूरा वृंदावन का था। जैसे निधिवन जी का जो दर्शन आप करते हैं वही स्वरूप पहले पूरे ब्रजमंडल, पूरे वृंदावन का, जो वृंदावन है पंचकोशी जो वृंदावन है, 5 कोश का जो स्वरूप है वृंदावन का, पूरे वृंदावन का पहले यही स्वरूप था जो आज आपको वहां नजर आता है। तो स्वामी जी श्री निधिवन राज्य में रहते हैं और वहीं भजन करते, तटिया स्थान निधिवन सब इनके स्थान थे, वहीं भजन करते हैं। और भजन के बाद बहुत सारे शिष्य थे स्वामी जी के जो आश्रम में ही रहते थे। स्वामी जी के जीवन का एक संकल्प था, नित्य जो है मधुकरी करते, और मधुकरी करने के बाद उन रोटियों को लेकर के यमुना जी के रेत में गाड़ देते थे। और एक बार अगर मधुकरी करके लाए तो हो सकता था कि 7-8 दिन भी उनको मधुकरी करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मधुकरी का मतलब समझ रहे हो प्रजेन जी? मधुकरी कहते हैं भोजन मांगना, सिर्फ रोटी मांग करके लाते थे, और रोटी मांग करके लाते और लेकर के उनको यमुना जी के रेत में रख देते थे, और उसी को निकाल करके ठाकुर जी को भोग मानसिक लगा करके उसी को पाते। अब बाबा का तो ऐसा जीवन, मंदिर में कोई मंदिर कुछ नहीं, सिर्फ मानसिक सेवा, खूब ठाकुर जी का भजन करते, कोई मंदिर नहीं, कोई ठाकुर जी का स्वरूप नहीं मंदिर में विराजमान, सिर्फ आश्रम, और आश्रम में शिष्य रहते। और ऐसी रहनी स्वामी जी की थी। उच्च कोटि के महापुरुष, एक ही वस्त्र, यमुना जी में स्नान करना, और स्नान करने के बाद बस यमुना जी के रेत में विराजमान होकर के भजन करना और ठाकुर जी को देखना बस। और जब ये ध्यान मग्न होते थे तो स्वयं ठाकुर जी, स्वयं लालजू इनके सामने विराजमान हो जाते। ऐसे स्वामी जी का पावन चरित्र आता है। एक बार ये जब श्री निधिवन राज्य में रहते तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष में रोज प्रणाम करते थे। एक बार शिष्यों ने प्रश्न किया कि वृक्ष तो बहुत सारे हैं, एक जैसे हैं, तो इनके प्रिय शिष्य थे, नाम था विठल विपुल देव जी।
विट्ठल से पूछा कि विट्ठल आप तो स्वामी जी की कृपा पात्र हैं, एक काम करो आप स्वामी जी से पूछो कि स्वामी जी उस वृक्ष के नीचे जाकर के नित्य प्रणाम क्यों करते हैं। तो स्वामी हरिदास जी ने विट्ठल को कहा, विट्ठल तुम जानना चाहते हो? बोले हाँ गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो तो। जय जय स्वामी जी से कहा, तो स्वामी जी ने कहा जाओ और जाकर के आप भी प्रणाम करके आओ। जब प्रणाम करने के लिए कहा, ठाकुर जी की लीला देखिए, जब गुरु कृपा हो जाती है तो जीव उस अधिकार को प्राप्त कर लेता है जहां आप पहुंच भी नहीं सकते हो। गुरु उस पद तक आपको पहुंचा सकता है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, जो बड़े बड़े देवता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा महाराज वो कृपा होती है, आपको वो दुर्लभ पद भी प्राप्त कर सकता है। विट्ठल विपुल देव गए, मन में विचार कर रहे थे, पता नहीं स्वामी जी ने क्यों भेजा है। जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस आ गए। तो स्वामी जी ने कहा विट्ठल कुछ देखने को मिला? उन्हें गुरुदेव कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने मन में विचार किया स्वामी जी ने कि इसका मतलब इसने भाव से नहीं देखा, क्योंकि भगवान की लीला को आप इन संसारिक नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। भगवान की लीला तो आपके दिव्य नेत्रों से ही देखी जा सकती है, अध्यात्म के नेत्रों से देखी जा सकती है। गीता में भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, मेरी अगर माया का दर्शन करना है, मेरे रूप का दर्शन करना है, ये चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा, संसारिक नेत्रों से नहीं तुम मुझे देख पाएगा। मुझे देखना है तो अध्यात्म के नेत्र होना आवश्यक है। बिना मेरी कृपा के जीव भगवान को जान भी नहीं सकता है। सो जान ही जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, यह हकीकत है भैया, वही भगवान को जान सकता है। जिसको भगवान नहीं जनाना चाहते वो भगवान को जान ही नहीं सकता है। और आज स्वामी जी ने पुनः कही कि लाला एक बार और जा, और जैसे आज भाव से जाकर के दर्शन किया तो क्या देखते हैं, उसी वृक्ष के नीचे भगवान जुगल किशोर की दिव्य पावन लीला चल रही है। श्यामा श्याम जो नित्य रास क्रीड़ा कर रहे हैं, अष्ट सखियां ठाकुर जी के समीप में विराजमान हैं, और अष्ट सखियों के मध्य में एक सखी स्वयं स्वामी हरिदास जी महाराज उस लीला का चिंतन कर रहे हैं। जैसे देखा है नित्य सजल हो गए हैं। और आज स्वयं बिहारी जी ने प्रकट होकर के देखा कि आज स्वामी जी की इच्छा से, और उन्होंने मन में विचार किया कि आज उनका शिष्य आया है। भगवान जब कृपा करते हैं तो देखो कितनी कृपा ठाकुर जी की होती है कि आज भगवान ने खुद को ही जुगल रूप में प्रकट करके, और आज उस विट्ठल विपुल के हाथ में बिहारी जी विराजमान हो गए। खुद को भगवान ने दिया। गुरु कृपा कितनी महत्व रखती है। आज विट्ठल विपुल के हाथ में जुगल रूप ठाकुर जी का विराजमान है। आज श्री कुंज बिहारी सरकार पधारे हुए हैं, और कुंज बिहारी सरकार को देख करके स्वामी जी ने कहा, बोले लाला ये क्या चीज है? बोले ठाकुर जी की कृपा से स्वयं ठाकुर जी मेरे गोद में आ गए, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। तो बाबा ने कही, बोले जय जय, हमारे पास इतनी तो व्यवस्था नहीं कि दो मंदिर बना सके, एक खुद के रहने को तो ठिकाना ना है, और आप जुगल रूप में प्रकट हो गए हो। तो ठाकुर जी ने देखते ही देखते जुगल स्वरूप को एक स्वरूप कर दिया। और आज भी महाराज राधा कृष्ण दोनों जुगल स्वरूप श्री बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। इसलिए बिहारी जी की प्रतिमा में आप जाकर के देखना, श्री राधा रानी का दर्शन नहीं होता। राधा रानी वहीं पर श्री जी विराजमान है, दोनों जुगल स्वरूप हैं। और आज महाराज जैसे ठाकुर जी को आगमन हुआ, आगमन होते खूब निधिवन राज्य में खूब ठाकुर जी के लिए उत्सव मनाया गया है। खूब चारों तरफ आनंद बधाइयां गाई जा रही है। पूरा वृंदावन महाराज दर्शन करने के लिए आ रहा है। जितने संत महात्मा हैं सब श्री कुंज बिहारी ठाकुर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। खूब आनंद मनाया गया। और बाद में उनके जीवन की ऐसी नित्य ठाकुर जी को भोग जब लगाते थे तो स्वामी जी का तो काम वही था कि नित्य जो है ठाकुर जी के लिए वो क्या मधुकरी लाते, और वही मधुकरी ठाकुर जी को भोग में देते। तो एक दिन सपने में ठाकुर जी ने कही, बोले बाबा तो ये सूखी रोटी लेके आवे ने घी भी मांग लाए। तो स्वामी जी ने कही, बोले कन्हैया जब भी मैंने लाला कही कि ऐसे जो है मैं आपको मैं जानूं कि आप जो है कुंजों में विराजमान रहने वाले हो, आपको यहाँ परताना पड़ेगा। अभी घी की कहोगे, फिर कहोगे कहीं तो रबड़ी मांग लाए।
और फिर हम जो है भजन के लिए आए हैं कि तुम्हारी ऐसी पकवान के चक्कर में पड़ने के लिए आए हैं। तो बाद में लीला ये करी कि ठाकुर जी की इच्छा से घी लेकर के नित्य थोड़ा सा आते और ये सोच करके कि ठाकुर जी को भोग लगाना है। बिहारी जी ने कृपा करी और ठाकुर जी ने क्या किया, भगवान ने कहा बाबा तो कहीं से मांग करके लाएगा नहीं। तो जब स्वामी जी दर्शन करने के लिए जाते थे तो ठाकुर जी ने लीला करी, नित्य उनको 16 मोहरे सोने की रास्ते में प्राप्त होती। स्वामी जी ने लेना बंद कर दिया, रास्ते ही बदल दिया। महापुरुष ने देखो, महापुरुष कभी कंचन के लोभ के कारण जो है अपने भजन को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मन में विचार किया कि जो हमारे साथ हो रही है लीला, ये हमको फंसाने के लिए हो रही है। बाद में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, भगवान ने कहा बाबा अपने लिए नहीं, कम से कम मेरी सेवा और संत की सेवा के लिए तो मोहरे स्वीकार कर। बाद में स्वामी जी ने लेना स्वीकार तो किया। खूब चकाचक आश्रम में भंडारे भी बनते थे, लेकिन स्वामी जी अपना वही नियम था उनका, मधुकरी मांगना और मधुकरी वही 8-10 दिन से की रोटी वैसे ही रेत में गाड़ करके खाना। अपना भजन नहीं छोड़ा, अपना नियम नहीं छोड़ा। ठाकुर जी ने कही बाबा खीर बने प्रसाद है, अगर तू यह प्रसाद की आलोचना करेगा तो पाप लगेगा। स्वामी जी ने कही लाला अगर तेरी इच्छा है कि यह खीर को मैं प्रसाद लूं तो बस मैं प्रसाद रूप में ही यह ग्रहण करूंगा, इतना नहीं खाऊंगा कि मेरा पेट भर जाए। और कथा आती है कि स्वामी जी जितना एक तिनके में जो खीर लग जाती है ना, तिनका खीर के अंदर डालो और जितनी तिनके में खीर लगती है सिर्फ उतनी ही खीर श्री हरिदास जी महाराज खाते थे। बताइए कितने बड़े महापुरुष नहीं रहे।